खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन है वेव 4 की, और उसके लिए हमने ये एरिया डिफाइन किया था कि मार्केट इस प्राइस में कहीं ना कहीं सपोर्ट पकड़ेगी। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट है, और ये उसकी बिल्कुल डीप अगर करेक्शन आ जाए तो मैक्सिमम है, और यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन भी मूव कर रही है। मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि स्टार्ट में हम इसको सपोजिटली ए बी सी करेक्शन ले रहे हैं। अगर ये या उस वक्त प्राइस इस एरिया में थी, नीचे नहीं आई थी, और हमने ए बी सी के लिए ये ब्लू बॉक्स बनाया था। और ऑल्टरनेटिवली मैंने आपसे कहा था कि ये साइडवेज ए बी सी डी ई भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद प्राइस ने जाना ऊपर ही है। ये तीर का निशान भी उसी तरफ है। तो ये तकरीबन हमारा एनालिसिस ठीक बैठा है। एबीसी करेक्शन ले रहा हूँ फ़िलहाल इसको, क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है, और न्यू हाई भी बन गया है आज। इस वाली ट्रायंगल को रिमूव कर रहा हूँ मैं, बॉक्स को भी रिमूव कर रहा हूँ, टारगेट हिट हो गया। और ये इंटरनल एबीसी को भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट साफ हो जाए। इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं रही। तो ये हमारी वेव 4 है जी। 3 वेव्स डाउन, 3 वेव्स पुल बैक। जो एलियट वेव के स्टूडेंट हैं या मास्टर हैं, व्हाटएवर जो भी हैं आप लोग, आपको इस बात का पूरी तरह एहसास होगा कि जब मार्केट 3 वेव मूव डाउन करती है तो हम इसको करेक्शन लेते हैं। ट्रेंड रिवर्सल के लिए 5 वेव्स चाहिए होती हैं, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट सिग्नल होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अभी तक हमारा ट्रेंड अप है और हम ऊपर जा रहे हैं। आज की वीडियो को बस मैं बहुत जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप ये समझ लें, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, एक एक दफ़ा बता रहा हूँ, इसको समझ लें। जब मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जी कि हमारी ए बी सी करेक्शन में वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से मैं ये वाली लाइंस रिमूव कर रहा हूँ, और जो मैक्सिमम एरिया है उसको छोड़ रहा हूँ, 50% को। इसको भी हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। तो ये हमारी वेव 4 के लिए मैक्सिमम करेक्शन है। इसमें पहला ऑप्शन ये था कि ये करेक्शन ओवर हो गई है और ये वेव 5 है, और वेव 5 का टारगेट भी मैं आपको दे देता हूँ, फिर दोबारा ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस करते हैं। वेव 5 को लेने के दो तरीके होते हैं। आप फिब एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपका वेव काउंट चल रहा है, वेव 1 जहाँ से आपने ली है। आप लेंथ ऑफ वेव 1 लेंगे और उसको ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ वेव 4 में। तो जो 1.618 है, यानी 4117, ये इसका टारगेट बनता है। इन केस ऑफ एक्सटेंशन उसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अपने जहन में रख लें, 4117, या इसको राउंड ऑफ करके 20 कर लें या 15 कर लें। ये वो एरिया है जहां पर प्राइस रिवर्सल हो सकती है। इसका मतलब होगा कि ये वेव 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। इसका एक और तरीका होता है कि हम टोटल लेंथ लेते हैं, क्योंकि हमारी वेव 3 एक्सटेंडेड है। तो हम लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 लेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे वेव 4 में। तो जो हमारा मिनिमम टारगेट है वो वही निकल रहा है, 4117। और अगर इसमें एक्सटेंशन आ गई, यानी फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ में, तो फिर ये 4226 में चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि हम फिब लेवल को रिमूव कर दें। हमारा इमीडिएट टारगेट ये पहली येलो लाइन है जिसके हम तकरीबन नज़दीक पहुँच चुके हैं, और एक्सटेंशन की सूरत में हमारा टारगेट दूसरा हो जाएगा। इनको भी हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। इसको फ़िलहाल मैं इधर ही रख रहा हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें यहाँ पे प्राइस रिवर्सल बॉक्स चाहिए। ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया जी। तो ये वो एरिया है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि प्राइस को वापस नीचे आना चाहिए, और फिर रिवर्सल का पैटर्न देखेंगे। अगर रिवर्सल 3 वेव्स में हुआ
तो हम उसको करेक्शन लेंगे, और अगर रिवर्सल 5 वेव्स में हुआ तो हम उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेंगे टुवर्ड्स 4400 एंड 4500। और ट्रेंड रिवर्सल में हमें सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि फर्स्ट 5 वेव्स डाउन चाहिए। सेकेंडली, ये जो 50% है वेव 4 का सपोर्ट एरिया, ये ब्रीच हो, सेकंड ऑप्शन। और तीसरा सिग्नल ये है कि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच हो और फिर प्राइस उसको नीचे से आके रीटेस्ट करे। मेरे कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट 5 वेव्स डाउन चाहिए, फिर 3 वेव्स अप, और ये ट्रेंड लाइन नीचे से रीटेस्ट होके यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो हम लोकल टॉप कंक्लूड कर लेंगे। मुझे एक दोस्त ने मॉरिशस से भेजी है एक वीडियो किसी और एनालिस्ट की, एलियट वेव एनालिस्ट हैं वो। उनके मुताबिक यहाँ पर लोकल टॉप या ऑल टाइम हाई जो था वो कंप्लीट हो चुका था और वो रिवर्सल देख रहे थे, जबकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वन मोर हाई इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वेव काउंट नहीं पूरा होता। हमें इसको चेंज करना पड़ता, वेव 3 को यहाँ लाना पड़ता, वेव 4 को यहाँ लाना पड़ता, और वेव 5 को यहाँ लाना पड़ता, तब हम कहते कि हमारा टारगेट पूरा हो गया है। बट मैंने उसको वेव 3 को यहाँ पर रखा था क्योंकि इंटरनल वो जो 1-2 सेटअप्स थे उसमें हमारी ये वेव 3 एक्सटेंडेड थी। ठीक है दोस्तों, आप ये इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप देख लें मैंने ट्रेंड लाइन कहाँ से ली है, और इसके मुताबिक आप एक ट्रेंड लाइन ले लें। इसके हमारे पास 1 2 3 4 ये टच पॉइंट नहीं है, बस 4 हमारे पास टच पॉइंट्स हैं, वैलिड ट्रेंड लाइन है। और ये इसी तरह ही जाकर मेरा ख्याल है इस बॉक्स से ये रिवर्स होगा। टारगेट वाइज मैंने आपको फिब लेवल दिखा दिए हैं। वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरे पास जब फुर्सत होगी तो मैं फिर इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका मंथली या वीकली चार्ट मैं शेयर करूंगा, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस एरिया में था मैं, पाकिस्तान में आजकल हालात ख़राब हैं, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, मैं इस्लामाबाद में हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।